नमस्कार दोस्तों। जब भी हमारा कोई भी काम ऐसा हो कि हम उसे करने की हिम्मत ना पड़े या हमें किसी का अंदाजा हो कि कोई इस काम को कर नहीं सकता, तो देखो दोस्तों, यूज ऑफ नो वन हैज डेयर टू। नो वन हैज डेयर टू यानी किसी की भी हिम्मत नहीं है। कोई भी काम ऐसा हो कि कोई उस कार्य को ना कर सके। जैसे जब हमें कोई भी कार्य ऐसा लगे कि कोई इस कार्य को न कर सके या किसी में इस कार्य को करने की हिम्मत नहीं है। जैसे किसी में हिम्मत नहीं है कूदने की, किसी में हिम्मत नहीं है बात करने की, तब ऐसे बातों को अंग्रेजी में बोलने बना लेकिन नो वन डेयर हैज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी में हिम्मत नहीं है खाना खाने की, किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की, किसी में हिम्मत नहीं है बताने की, किसी में हिम्मत नहीं है पूछने की, किसी में हिम्मत नहीं है छत से कूदने की, किसी में हिम्मत नहीं है इस नदी में नहाने के। यानी कोई भी काम ऐसा हो जो कठिन हो और उसे करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ रही हो, तब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए हम नो वन डेयर हैज टू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक लाइन याद रखनी है और बाद में उस वर्ग लगाना जिसके लिए हिम्मत नहीं पड़ रही हो। जो भी काम हम कर रहे हैं जिसके लिए हिम्मत नहीं पड़ रही है। जैसे कोई हिम्मत नहीं करता घर जाने की, कोई हिम्मत नहीं करता मुझसे बात करने की, कोई हिम्मत नहीं करता उसे गाली देने की, यानी कि वो काम कठिन है। तब ऐसे वाक्यों को जो बोलने बना लेकिन नो वन हैज डेयर टू का प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ग जो भी हमारा काम है, जैसे गाली देने की हिम्मत नहीं करता, बात करने की हिम्मत नहीं करता, कूदने की हिम्मत नहीं करता, आने की हिम्मत नहीं करता, जाने की हिम्मत नहीं करता। तो जैसे देखो दोस्तों, किसी में हिम्मत नहीं है ये सोचने की। मैंने अभी आपको बताया कि हिम्मत वाला काम किसी को में हिम्मत नहीं है, ये है सोचने की। तो दोस्तों नो वन हैज डेयर टू, यहां से यहां तक आपके एक लाइन है। तो सोचने की, थिंक दिस, यह है सोचने की, यह सोचना भी कठिन काम है, किसी में हिम्मत भी नहीं है, यह है सोचने की। किसी में हिम्मत नहीं है सच बताने की, यानी कि कोई भी उसे सच नहीं बता सकता, क्योंकि अगर सच बता दिया तो बात खराब हो जाएगी। नो वन हैज डेयर टू टेल द ट्रूथ, यानी कि किसी में हिम्मत नहीं है सच बताने की। किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की, किसी में भी हिम्मत नहीं है कि जो बोल सके। नो वन हैज डेयर टू स्पीक, नो वन हैज डेयर टू और प्लस स्पीक। बस दोस्तों आपको काम जोड़ना है लास्ट में आपके। किसी में हिम्मत नहीं है उससे झगड़ा करने की, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे झगड़ा कर ले, वो पहलवान है या वो खतरनाक आदमी है। नो वन हैज डेयर टू प्लस फाइट और उससे लड़ने की, तो विद हिम उसके साथ, यानी किसी में हिम्मत नहीं है उसके साथ लड़ने की, उससे लड़ने की। किसी में हिम्मत नहीं है अंग्रेजी बोलने की, किसी में अंग्रेजी बोलने की हिम्मत नहीं है। नो वन हैज डेयर टू स्पीक इंग्लिश, यानी किसी में हिम्मत नहीं है अंग्रेजी बोलने की। किसी में हिम्मत नहीं है हिंदी पढ़ाने की। नो वन हैज डेयर टू पढ़ाने की होगा दोस्तों टीच, और क्या हिंदी। किसी में हिम्मत नहीं है हिंदी पढ़ाने की। किसी में हिम्मत नहीं है मेरे साथ आने की, किसी में हिम्मत नहीं है बस से शहर जाने की, किसी में हिम्मत नहीं है दौड़कर आगरा जाने की, किसी में हिम्मत नहीं है माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने की, किसी में हिम्मत नहीं है मम्मी के साथ बात करने की, किसी में हिम्मत नहीं है पापा के साथ कठिन काम करने की। तब दोस्तों ऐसे वाक्यों अंग्रेजी में बोलने वाले के नो वन हैज डेयर टू का प्रयोग करते हैं। नो वन हैज डेयर टू प्लस वर्ब।